जो सेल्फ और रिक्शा है उसकी जो बनावट है वो वजह हो सकती है। तो इसी बात में शायद प्रोडक्शन उनकी जो है वो बंद कर रहे हैं, उसको चेंज करें, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। आपने जब थ्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया ना तो मेरे आगे एक वो कॉग्निटिवली है ना, थ्रेट टू ह्यूमैनिटी मुझे लग रहा था कि आप बोल रहे हैं इट इज़ ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये जिसने ये ईजाद किया है या करवाया है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, उसने बड़ा जुल्म किया है। मैं समझता हूँ कि इट इज़ दी अनसेफ व्हीकल, अनरेगुलेटेड व्हीकल। इसके अंदर हम इसके ऊपर एक समरी भी वैसे बना के भेजी है कि इसको बैन किया जाए, लेकिन 18 कंपनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिनको ऑथराइज़ किया हुआ है प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कि ये बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी स्टैंडर्डाइजेशन है। लास्ट टाइम ये द मैटर वाज आल्सो डिस्कस इन द ऑनरेबल कोर्ट, उसमें सबको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि अगर आप स्टैंडर्ड मीट नहीं करते तो आपकी प्रोडक्शन बंद भी हो सकती है, एनओसी कैंसिल भी हो सकती है। लाहौर में हमने ये फैसला किया है कि 5 मॉडल रोड जो हैं उसके ऊपर पहले स्टेज के ऊपर इनको ख़त्म किया जाए। जे रोड है, आपका मेन बुलेवार्ड रोड है और इस तरह की मार रोड है, उसके ऊपर इनको बंद किया जाए और सेकंड स्टेज के ऊपर फिर इसके ऊपर फैसला किया जाए। मेरा इसमें कंसर्न ये है कि जो तो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हैं उनको आप लीगलाइज करें, उनको फिर रजिस्टर करें प्रॉपर। नंबर अभी ये रजिस्टर भी नहीं होता, कुछ रजिस्टर हो रही हैं, कुछ जो इस तरह बहुत सारी आपको पता है ऐसे यूनिट्स भी लगे हैं जो इलीगल है। अच्छा, उसके ऊपर आरटीएस एक्ट के साथ ट्रैफिक पुलिस मिलके ऑपरेशंस करती हैं और एक दिन में 45 के करीब सील भी की हैं, लेकिन फिर कोई कोर्ट से स्टे ले आता है, कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये है कि इसके ऊपर बड़ा एक आई थिंक मैसिव किस्म का क्रैकडाउन भी होना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी प्रोडक्शन ही ख़त्म। वो एक अगर गरीब आदमी ने लिया हुआ है तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस है अगर हम पकड़ के बंद कर देते हैं। इसके अंदर फिर बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। एक फट्टा रक्षा है, पीछे रेडी लगाई, आगे मोटरसाइकिल लगाया, वो भी एक नई ईजाद है। मतलब आपको पाकिस्तान में तो इस तरह की ईजादात बहुत अच्छी मिल जाती हैं और ये अगर आपने ना रोका, कल ये ट्रक रक्षा भी होगा एक इंशाल्लाह। ये पूरा ट्रक की बॉडी के ऊपर 2 बड़े रक्षे लगा के उसके ऊपर वो टीपू सुल्तान की तरह बैठे होंगे लोग, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कि एक और किस्म का एक रक्षा आ गया जिसे हम ट्रक रक्षा कहेंगे, ठीक है ना, अगर ये ना रोका गया तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हुकूमतों को फैसले करने पड़ते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले तो वैन्स जो थी वो बेहतर थी, कम से कम सेफ़ थी लोगों के लिए। अब इतने हॉरिबल इसमें एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक्सीडेंट हुआ है वो मैं गया भी था वहाँ पे, बच्चे पूरा ख़ानदान एक बड़ी गाड़ी के साथ टकराते हैं रात को 2 बजे और वो सारे के सारे शहीद हो जाते हैं। तो ये एक अनरेगुलेटेड है और अनसेफ व्हीकल है। मैं समझता हूँ कि इसका आगाज़ लाहौर से करना चाहिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने सवाल किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो बहुत ही वैलिड है। पूरी दुनिया में बड़े शहर ट्रेन के ज़रिए चलते हैं, टोक्यो ले लें आप, लंदन ले लें आप, कोई भी है ट्रेन सिस्टम। हमारा जो इशू लाहौर में है वो कसूर से लेकर लाहौर, शेखुपुर लाहौर, ननकाना साहब से लाहौर, बहुत सारे हमारे इवन एम्प्लॉयज़ लोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले डेली बेसिस पे इन शहरों से आते हैं और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भी होने की होती है, मोटरसाइकिलों पे आते हैं। एक इसके ऊपर जो फैसला हुआ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया कि फीडर बसेस स्टार्ट की जाएँ लाहौर से कसूर, गजूमत्ता तक और इसी तरह शेखुपुर से और ननकाना से। और सेकंड इसके ऊपर मेरा ये रिकमेंडेशन भी है कि ये अगर ट्रेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोगों की कितनी इकॉनमी इससे बेहतर हो सकती है और कितनी लाइफ्स इससे बच सकती हैं। लाहौर में रोड सेफ्टी के जितने चैलेंजेस हैं वो कोर लाहौर में नहीं हैं, वो एक्सटर्नल जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शेखुपुर से, ननकाना साहब से और कसूर से जो आ रहे हैं मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं और उधर कंप्लाइंस लेवल भी कंपैरेटिवली कम है लाहौर के अंदर की निस्बत। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा रोड सेफ्टी चैलेंजेस उनके लिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।